नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था 11 विद्युत, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, उसको हमने देख लिया था, उसकी सारी बातें हो गई थी। आज जो हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है कार्बन, जो बहुत ही एक ज्यादा वेटेज का है, उसके अंक भाग ज्यादा हैं और थोड़ा सा मुश्किल हम कह सकते हैं। वो चैप्टर थोड़ा सा अलग प्रकार का है और उसको ध्यान से देखने पर ही वो उसकी बातें सारी समझ में आएंगी। हवाबाजी वाला वो चैप्टर नहीं है कि हम इधर उधर ध्यान देखते रहें और हम ये चैप्टर समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का चैप्टर है, तो उसको देखने के लिए हमारा जो फोकस है वो पूर्ण रूप से रहना चाहिए, कंसंट्रेट रहें हम उस क्लास के दौरान, तो बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। हम यहाँ लिख देते हैं अध्याय हमारा 4 है, कार्बन और कार्बनिक यौगिक या कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि कार्बन क्या होता है, क्या उससे संबंधित बातें हैं। उससे पहले हम एक बात करते हैं, एक वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे जैव शक्ति सिद्धांत हम कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था ये बर्जीलियस ने दिया। क्या बताया उन्होंने इस जैव शक्ति सिद्धांत में, क्या होता है जैव शक्ति सिद्धांत? उन्होंने बताया कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है, वो कार्बनिक यौगिक हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवित जो जीवधारी हैं, उन जीवधारियों में जो क्या होता है, कार्बन होता है, उसके यौगिक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है या कार्बन के जो यौगिक हैं, वो जो जीवधारी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्हीं में ही होते हैं, उन्हीं में ही पाए जाते हैं। उनका निर्माण किसी प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है। या हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम किसी प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। उसका निर्माण किसी भी प्रयोगशालाओं में नहीं किया जा सकता। वो जो हमारे जीवधारी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतुओं में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। ये सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था और इस सिद्धांत को हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन 1828 के आसपास एक और वैज्ञानिक आए, वो हॉलर, और उन्होंने अपना जो एक सिद्धांत दिया, हॉलर ने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम प्रयोगशालाओं में भी कर सकते हैं। उसका निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जा सकता है। अर्थात 1828 में हॉलर नामक वैज्ञानिक ने इस जीव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। और उन्होंने बताया, जो बर्जीलियस ने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है, लेकिन 1828 में हॉलर नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया और उन्होंने अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को जब मिलाकर आपस में गर्म किया तो एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ जिसे हम यूरिया कहते हैं। उन दोनों के आपस में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से प्रयोगशाला में एक नए कार्बनिक यौगिकों का, क्या कार्बनिक यौगिक जिसका नाम क्या है, इन्होंने किस किस को गर्म किया, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड और
कौन सा यौगिक था वो? अमोनिया साइनाइड, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को जब गर्म किया, इन दोनों की क्रिया करवा, जब इन दोनों को गर्म किया तो एक यौगिक बना जिसे हमने क्या कहा? यूरिया कहा। क्या कहा? यूरिया कहा। और यूरिया आपका एक प्रकार का, किस प्रकार का यौगिक है? यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में भी संभव है, जो किसने किया? वोहलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में किया। एक यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसमें किया? प्रयोगशाला में किया, और बताया कि प्रयोगशालाओं में भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। और उन्होंने बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया? उसका खंडन कर दिया और नए कार्बनिक यौगिक का क्या किया? निर्माण किया। तो ये था हमारा बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। पूछा जा सकता है कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? जैव शक्ति सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने, और उसका खंडन किसने किया? तो उसका खंडन किसने किया? वोहलर नामक एक वैज्ञानिक थे। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने उसका क्या किया? खंडन किया। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने उसका खंडन किया। तो ये था हमारा जैव शक्ति सिद्धांत और वोहलर का जो कार्बनिक यौगिकों को उसने क्या किया? प्रयोगशाला में निर्माण किया। अब हम चैप्टर को लेकर चलते हैं कि हमारा जो कार्बन है ये क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये क्या क्या गुणधर्म रखता है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो ये दो बातें थोड़े से देख लेना कि वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किसने पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर यूरिया का निर्माण किया, या सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया? तो वो आपका क्या था? यूरिया था। किसने बनाया? ये वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। और किसका खंडन किया? जैव शक्ति सिद्धांत का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैव शक्ति सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो आप बताइएगा कि बर्जीलियस नामक एक साइंटिस्ट हुए, बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या बताया कि ये आपका इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बन की। किसकी बात करेंगे? हम कार्बन की बात करेंगे। थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, किसे क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले यहां मैं लिख देता हूं कार्बन। देखें जरा कार्बन, इसके बारे में हम कक्षा जो 9 थी उस 9वीं कक्षा में हमने पढ़कर आए थे। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन एक हमारा क्या है? तत्व है, एक परमाणु है, और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें अभी भी और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन परमाणु का अगर हम बात करें तो इसका प्रतीक क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि इसका प्रतीक क्या होता है? तो हम सबको पता है कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। उसके बाद इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? इसकी परमाणु संख्या, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, तो कार्बन का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हमें पता है कि कार्बन परमाणु आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। अर्थात इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। हमने बनाई थी वो 30 तक आपको लिखवाई भी थी कि जिसमें आपका हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और उसके बाद में पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये यहां तक हमने उस दिन बताया भी था आपको। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, वो 6 होती है। उसके बाद कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? हमें पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा? लिखवाया है आपको 1s2, 2s2,
2p6। ये किसका परमाणु क्रमांक 2p2 सॉरी 2p2। तो ये किसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ये किसका है? कार्बन परमाणु का है। उसके बाद एक इसमें और विशेषता आती है। वो विशेषता क्या है कि ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु जैसे इसकी हम यदि ज्यामिति की बात करें, इसकी ज्यामिति, कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। इसकी ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। किसकी? कार्बन परमाणु की। कार्बन परमाणु क्या करता है कि एक दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और इस प्रकार से एक चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। ये एक कार्बन परमाणु है। इस कार्बन परमाणु से क्या होते हैं? एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक चतुष्फलकीय संरचना का, एक चतुष्फलकीय ज्यामिति का क्या करता है? निर्माण करता है। यहां पर ये जो 2 कार्बन परमाणु हैं, प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के मध्य 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है, उस बंध को कहते हैं हम, बंध जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, उसे हम बंध कोण कहते हैं। और इस बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितने? 109 डिग्री और 28 मिनट। ये कार्बन परमाणु के मध्य किसका मान है? बंध का मान है कि प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है वो आपस में मिलकर एक चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है? इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। तो प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है वो इस प्रकार से मिलकर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है? मिलकर बना हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार की एक चतुष्फलकीय ज्यामिति का क्या करता है? निर्माण करता है। इन प्रत्येक कार्बन के बीच ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो कोण होगा, उस कोण को हम क्या कहेंगे? बंध कोण कहते हैं। और इस बंध कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। 109 डिग्री और कितने मिनट? 28 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बंध कोण का मान कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट। एक बात का और ध्यान रखें कि ये जो इनके बीच दूरी होती है कोण का, तो हम क्या कहते हैं? बंध कोण कहते हैं। और ये जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं बंध दूरी। और इस बंध दूरी का मान कितना होता है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बंध दूरी, कार्बन कार्बन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण का मान कितना है? तो बंध कोण का मान तो 109 डिग्री और कितना होता है? 28 मिनट होता है। और यदि पूछ ले कि इस कार्बन की जो चतुष्फलकीय संरचना है, इस चतुष्फलकीय संरचना में जो बंध दूरी है, इस बंध दूरी का मान कितना होता है? तो बंध दूरी का मान 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग या आर्मस्ट्रॉन्ग जिसको हम बोलते हैं वो होता है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको यही कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या होता है? कितने मीटर होते हैं? तो 10 की पावर -10 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -10 मीटर होते हैं एक आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो बंध दूरी ये भी याद रखें 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कार्बन के कुछ गुण। एक गुण और देखते हैं कार्बन परमाणु का कि वो क्या होता है। एक जो कार्बन परमाणु होता है, उस कार्बन परमाणु में क्या होता है कि कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से मिलकर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करता है? एक
लंबी श्रृंखला का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से, ये एक कार्बन परमाणु, ये दूसरे कार्बन परमाणु से, तो ये प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है वो दूसरे कार्बन परमाणु से मिलकर एक लंबी श्रृंखला का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के गुण को हम किसका गुण कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। किसका गुण कहा जाता है, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है कि एक लंबी श्रृंखला का क्या कर लेते हैं, वो निर्माण कर लेते हैं। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। तो कार्बन परमाणु इस प्रकार एक श्रृंखला का क्या करेगा, निर्माण, जिसे हम किसका गुण कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण यदि पाया जाता है तो वो इसी कार्बन परमाणु में पाया जाता है। कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से मिलेगा और एक लंबी श्रृंखला का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा, और इसी गुण को क्या कहा जाता है, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। और इसी श्रृंखलन की वजह से वो बहुत सारी शाखाएं बना सकता है, वो शाखित शाखा बना सकता है, शाखाओं में विभाजित हो सकता है। आगे बताऊंगा मैं, जब हाइड्रोकार्बन वाला जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगा। शाखित श्रृंखला हो सकती है और एक अशाखित श्रृंखला भी हो सकती है। कौन सी श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला भी बना सकता है। तो एक तो होगा शाखित और एक कैसा होगा, अशाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला और शाखित श्रृंखला में तो क्या है, जैसे कार्बन है तो ये एक लंबी श्रृंखला चल रही, जहां इसकी क्या आ जाएगी, कुछ शाखा आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला बनेगी ये शाखित श्रृंखला होती है। और अगर कार्बन परमाणु इस प्रकार से सीधी श्रृंखला में चले तो ये इसकी क्या कहलाती है, अशाखित श्रृंखला होती है। इसका मतलब कोई दूसरी शाखा यहां से निकली नहीं है, सीधी एक लंबी रेखा के रूप में चल रही है, इसलिए इसको अशाखित श्रृंखला कहा जाता है। तो कार्बन में इस प्रकार का भी गुण पाया जाता है। एक बात और, चूंकि कार्बन जो परमाणु है, कार्बन परमाणु एक दूसरे जो कार्बन परमाणु है या किसी दूसरे परमाणु के साथ भी मिलकर क्या कर सकता है, एक साझेदारी का निर्माण कर एक नए यौगिकों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ कि जो कार्बन परमाणु होगा वो कार्बन परमाणु या तो कार्बन परमाणु से ही या किसी दूसरे परमाणु से मिलकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है, इसलिए इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है, सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है, बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें किसकी प्रवृत्ति होती है, सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात लंबी क्या करेगा कि जैसे ये कार्बन परमाणु है, दूसरे कार्बन परमाणु से मिलकर क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करता है ये करता है इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, साझेदारी होती है। और साझेदारी से के कारण अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी सहसंयोजी प्रवृत्ति होने की वजह से, इसी सहसंयोजी प्रवृत्ति के कारण ये इसके बहुत सारे कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और दूसरा सहसंयोजी बंध की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, ये साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये क्या बंध बनाएगा और जिससे क्या होगा, आसानी से बहुत सारे यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो एक ये भी इसकी विशेषता है कि इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये थे कार्बन के क्या कुछ गुण, कार्बन की कुछ विशेषताएं। कार्बन के बारे में हमने देखा और कार्बन की विशेषताएं कि कार्बन का प्रतीक हमें पता है C होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा 1s2 2s2 2p2 होता है। उसके बाद इसकी यदि ज्यामिति की बात करें तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। अर्थात निश्चित एक संरचना में ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, निश्चित ज्यामिति होती है, इसकी चतुष्फलकीय होती है। और उस चतुष्फलकीय में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, मिलकर एक चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है और एक समचतुष्फलकीय संरचना बनाता है। उस समचतुष्फलकीय संरचना में क्या होगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच
जो बंध होता है, कोण का मान जो होता है, जो कोण बनता है उनके मध्य, उसे बंध कोण, जिसका मान कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बंध दूरी का मान 1.54 एंगस्ट्रॉम या आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ये होता है। उसके बाद कार्बन परमाणु में एक गुण और भी पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अर्थात कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी क्या बना सकता है, श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन के इस गुण को क्या कहा जाएगा? श्रृंखलन का गुण कहा जाएगा। और इसी श्रृंखलन के गुण की वजह से कार्बन परमाणु एक लंबी शाखित और अशाखित दोनों प्रकार की श्रृंखला बना सकता है। वो शाखित भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। उसके बाद एक विशेषता और कि जो कार्बन परमाणु है इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति। सहसंयोजी बंध बनाने की इसमें क्षमता होती है। सहसंयोजी बंध ये बना सकता है। कौन सा बंध बना सकता है? सहसंयोजी बंध बनाने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। सहसंयोजी बंध बनाने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एक विशेषता इसकी ये हो गई। और सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इसमें साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या कहलाती है? वो बंध हम बताएंगे। अर्थात सहसंयोजी बंध का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है इसके बीच। कार्बन परमाणु या कोई दूसरा परमाणु कार्बन के साथ एक क्या बना सकता है? एक बंध बनाता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, अर्थात इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए कार्बन के जो यौगिक हैं वो भी क्या होते हैं? अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा तो पाया जाता है किसमें? कार्बन में। सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है। और उसके बाद किसमें पाया जाता है? सल्फर में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन और उसके बाद सल्फर में ही गुण पाया जाता है। तो ये थे कार्बन के बात और कार्बन के कुछ गुण। आगे चूंकि माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, माइक की रिचार्ज हो गया है, तो आगे हम जो बात लेकर आएंगे वो मैं आपको दूसरी वाली जो क्लास है उसमें कराऊंगा। थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई है तो कोई बात नहीं, आज इतना ही देख लेते हैं कार्बन और उसकी कुछ विशेषताएं। कल हम एक तो मैं आपको सहसंयोजी बंध बताऊंगा, एक बंध बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, इस पर कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं ये सहसंयोजी बंध, और उस पर आधारित जो भी यौगिक होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे कार्बन से संबंधित, और कार्बन को बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर संपन्न करवा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट वगैरह आप करते रहिएगा। पता लगता रहे कि आपकी जो रुचि बन पा रही है नहीं बन पा रही है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो चैप्टर से संबंधित या किसी भी दूसरी प्रकार की, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। वो सारी बातें भी हम इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।